का हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़ातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़त्म नबूवत वाली मेहनत अता फरमाई। ये दीन की मेहनत एक है दीन, और दीन ज़िंदगी में आएगा दीन की मेहनत से। ये बात तो तय है कि उम्मत की ज़िंदगी में दीन है तो हर हाल में कामयाब है, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, मर्द हो चाहे औरत हो। ये यकीनी बात है। अगर उम्मत की ज़िंदगी में दीन नहीं है, सुपर पावर का मालिक बन जाने के बाद में भी रिजल्ट अंजाम के एतबार से बर्बादी ही बर्बादी। ये ऐसी साफ बात है जैसे 2 2 4। किसी देहाती से पूछो 2 में 2 मिलाया जाए तो कितना होगा? 4 होगा। कोई 3 नहीं कहेगा, कोई इसमें कोई आगे पीछे नहीं कहेगा। ये ऐसी जो है साफ बात है। अगर दुनिया में इंसान कामयाब होना चाहता है, जिस शौबे में ज़िंदगी गुजारता हो, तो उसके लिए कामयाबी का वाहिद रास्ता है कि अपनी ज़िंदगी में 100% दीन और पूरा दीन, अधूरा दीन नहीं। ईमानियात का दीन, इबादत का दीन, मुआमलात का, मुआशरत का, अखलाकियात का दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाएंगे। तो दीन जो आएगा ज़िंदगी में दीन की मेहनत से, ये दावत की मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नवाजा है। ये दावत सिर्फ दावत नहीं है, ये मेहनत का नाम है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि अब जो है दावत 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 क्या खाली बोलना नहीं है, खाली कहना सुनना नहीं है। दावत मेहनत का नाम है, ईमान की मेहनत, कि ईमान 100% ज़िंदगी में आए, ईमान की हकीकत आए। ईमान के बोल हैं हमारे पास में, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल है। अब इसे ईमान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं, जो मतलूब है, इस मेहनत के ज़रिए से मतलूब ईमान आए। एक ईमान के अल्फाज है, एक ईमान की हकीकत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन सहाबा है, लेकिन हर वक्त उन्हें अपने ईमान का फ़िक्र है। जहाँ जमा होते हैं तो फरमाते हैं आओ बैठो, हम अपने ईमान को ताज़ा कर लें। सहाबा होने के बावजूद अपने ईमान को ताज़ा करने का फ़िक्र है, हमारे ईमान में हकीकत पैदा हो जाए। और हर वक्त इसके तज़किरे। एक शख्स जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए चंद लोग और कहा हम ईमान ले आए। तो अल्लाह तो सुन रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, अल्लाह सुन रहा है, हम बैठे हुए अल्लाह देख रहा है, ये ईमान है। मोहतरम दोस्तों, जब उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि हम ईमान लाए, आमन्ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आयत नाजिल की, क़ालतिल अराबु आमन्ना। ये देहाती लोग आकर ही कहते कि हम ईमान ले आए। नबी जी कह दीजिए कुल लम तुमिनो, तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन तुम ये कहो कि हम अभी मुसलमान हुए हैं, अभी हमने इस
इस्लाम का कलमा पढ़ा है, वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। इस ज़बान के बोल है, ईमान जो है दिल में दाखिल होगा ईमान की मेहनत से, ईमान की दावत से, ईमान के तस्करे से, ईमान पर जान व माल लगाने से, ईमान के तकाजे पूरा करने से, हर वक्त अपनी ईमान की हिफाजत से। ईमान वाला हर वक्त अपनी ईमान की हिफाजत का फिक्र उसको होता है कि आया कोई ऐसे मुझसे अमल ना हो जाए कि जिससे मेरे ईमान पर जद पड़े, मेरे ईमान में नुक्स पैदा हो जाए, कमी पैदा हो जाए। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन हर वक्त उसका फिक्र करते थे और कहते थे आओ बैठो हम ईमान ले। अब्दुल्लाह इब्न तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या सहाबा बाज़ फरमाते थे कि हम मोमिन नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाकर कहा कि वो सहाबी जो है वो तो कहते हैं ईमान लाए, हम तो मोमिन हैं या रसूलुल्लाह, फिर भी कहते हैं ईमान लाए। आपने फरमाया कि अब्दुल्ला ईमान के मजलिस को पसंद करता, ईमान के मजलिस में बैठने से ईमान में क़ुव्वत ताकत पैदा होती, अल्लाह तबारक व तआला से जो है ताल्लुक़ पैदा होता है। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, मुसलमान के घर में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अगर गैर के घर में पैदा होते तो जो है पता नहीं कहाँ पर हम होते और जो है क्या अक़ीदा होता और हमारी ज़बान के बोल क्या होते, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाने वाले होते, गैरुल्लाह की तारीफ़ करने वाले होते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के घर में पैदा फरमाया। अल्लाह का जितना शुक्र करे इतना कम है। सहाबे किराम रुवानुल्लाह अजमईन बैठे हुए थे, इनके मजलिस लगी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्यों बैठे हो, क्या तस्करा कर रहे थे, यहाँ जमा होने का क्या मकसद है? तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपस में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपके ज़रिए से हमें कुफ्र से निकाला, शिर्क से निकाला। पहले हम अल्लाह को पहचानते नहीं थे, अल्लाह के साथ में शिर्क करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मबूस फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शिर्क से निकालकर तौहीद की दौलत अता फरमाई, वहदानियत, अल्लाह वाहिद है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक ही माबूद है, उसका कोई शरीक नहीं। ये वहदानियत इस ज़बान के बोल ना हो बल्कि दिल में उतर जाए कि सब कुछ करता धरता सिर्फ एक अल्लाह है, हमारी निगाहें सिर्फ अल्लाह ही पर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ में किसी को शिर्क न करे। शरीक जो है शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं शिर्क जुल्म अज़ीम है। और जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो कुरान में वमन युशिरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु अत-तैर औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक़, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करता है ऐसा है कि गोया आसमान से गिरा। एक आदमी जो है साइकिल पर जाते हुए गिरे, गाड़ी से गिरे, पहले मंजिले से गिरे, और एक आदमी जो है आसमान से गिरे तो उसका क्या हाल होगा, कितना भारी नुकसान होगा। कि फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना इससे ज़्यादा भारी नुकसान है, खर्र मिनस समा, और फिर उसकी जिस्म के जो है रेजा रेजा हो जाए, फतख्तफुहु अत-तैर, और जो है परिंदे उसको नोच ले, या तो तेज हवा में जो है वो उसके रेजे उड़ने लगे। ये कितना भारी नुकसान है। इससे ज़्यादा भारी नुकसान जो अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना।
एक शिर्क हकीकी है कि गैरुल्लाह के सामने सर झुकाना, गैरुल्लाह से मुरादे मांगना। एक शिर्क मजाजी है कि गैरुल्लाह के सामने सर तो नहीं झुकाता, मुरादे नहीं मांगता, लेकिन गैरुल्लाह का तअस्सुर दिल में अल्लाह के अलावा, चाहे जौन सी शक्ल में हो, चाहे दुकान की शक्ल हो, खेत की शक्ल हो, मुलाजमत की शक्ल हो, या जो है रुपये पैसे की शक्ल हो, ज़ाहिरी कौन जौन सी जो है सबब की शक्ल हो, तो फरमाया हमारा दिल इससे मुतासिर हो जाए। ये भी शिर्क है जो अल्लाह के अलावा से आदमी असर लेने वाला बन जाए, उससे मुतासिर हो जाए, गैरुल्लाह की चीज़ों को देख कर जो उसका दिल असर लेने वाला बने, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को छोड़ दे और उसके खिलाफ जिंदगी गुजारे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज जो है बुजुर्गों से सुना कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि सोने की मूर्ति की शक्ल है, अगर जो ईमान वाले से पूछा जाए कि इससे क्या होता है, तो फौरन कहेगा ये शिर्क है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला, इससे कुछ नहीं होता, ला यज़ुर वला यनफा, न नफ़ा पहुंचाता है न नुकसान पहुंचाता है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो वो बनाया तो बन गई वो। लेकिन वही सोने की जो है, जिसकी जो इबादत की जाती है, अगर उसको पिघलाया जाए और उसके सोने के बिस्किट बना दिए जाए, अब जो है ईमान वाले से पूछा जाए भाई इससे क्या होता है, अब उसके जो है आवाज़ में तब्दीली आ जाएगी कि इसमें तो सब कुछ है, बड़े बड़े बंगले भी हैं, कारें भी हैं, और अच्छे खाने भी हैं, अच्छे लिबास भी हैं, और सारा सब कुछ है। हालांकि चीज़ वही है, शक्ल की तब्दीली हुई है। पहले जो है भूत की शक्ल थी, अब उसको जो है बिस्किट की शक्ल दी, तो उसका दिल मुतासिर हो गया और उसी की हासिल करने की फिक्र में अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, नमाज क़ज़ा करता है, नमाज का एहतिमाम नहीं, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं, सुन्नतों का एहतिमाम नहीं, शरीयत और दीन को जो है उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारता है। इबादत में, मामलात में, मुआशरत में, अखलाकियात में उसकी ज़िंदगी जो है अल्लाह के हुक्मों वाली ज़िंदगी नहीं होती, ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी गुजारता है। इसका दिल मुतासिर है, इससे फौरन जो है उसका दिल असर लेता है और अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है। फजर की नमाज का वक्त है तो दिल जो है इससे मुतासिर है, तो जो है नमाज पढ़ना मुश्किल होगा। हालांकि मालूम है कि फजर की नमाज और जमात के साथ, और पुराने साथी हैं माशाल्लाह, पुरानों का मजमा है, तो इस दावत के मेहनत करते करते हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ का तासुर निकल जाए, अपने ख्वाहिशात इसके ख़िलाफ़ जो है हम अल्लाह के हुक्मों को एहतिमाम से अदा करने वाले बन जाए। सफ़े उला में तकबीर उला के साथ में नमाजों का एहतिमाम करने वाले बन जाए। रात को मौलाना ने फरमाया, सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ताबी है, 30 साल से जो है ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मस्जिद में जो है मौजूद ना हो। ये नमाज का एहतिमाम पुराना उसी को कहते हैं कि आमाल के एतबार से जो है ज़िंदगी के अंदर उसका एहतिमाम आ जाए, नमाजों का एहतिमाम आ जाए।
हमारी नमाजें, आज की जो है फजर की नमाज, कल के फजर की नमाज से उसमें तरक्की हो। आज की नमाज और कल की नमाज में एक जैसी नमाज है तो ये तनज़्ज़ुली है। आज की नमाज जो है हमारी, उसमें अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ा हुआ हो, उसमें खुशू खुशू और हकीकत वाली नमाज, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ा हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल के अंदर रोज़ बरोज़ तरक्की हो रही है। दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत जो बढ़ रही है, तो दावत के काम में जितना हम लगें, जितने हम चिल्ले लगाएं, 4 महीने लगाएं, वक्त हमारा जो है दावत के अमाल में लगे, तो इससे मकसूद मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे ईमान में तरक्की होती चली जाए। अल्लाह के क़ुर्ब में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मारिफत में दिन ब दिन तरक्की होती चली जाए। अल्लाह की आज़मत दिल में ये दाखिल होती चली जाए, अल्लाह की किबरियाई दिल में दाखिल होते चली जाए, ये दुनिया का तासुर दिलों से निकलता चला जाए, चीज़ों का तासुर, दुनिया की मोहब्बत, कि दुनिया तो धोखा है। दुनिया का बनाने वाला रब वो खुद जो है इसकी हकीकत को बयान करता है। दुनिया में आदमी को मैन्युफैक्चर करता है तो मैन्युफैक्चर करने वाला खुद बताता है कि भाई इसमें कितनी कैपेसिटी है, इसकी क्या ताकत है और उसकी क्या तासीर है, उसमें क्या नफ़ा और नुकसान है। तो आसमान और ज़मीन और जो है सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़, हैवानात, नबातात, जमादात, इस सारे मखलूक़ात का खालिक, इस दुनिया का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, मताउल गुरूर वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है, ये जो है हकीकत नहीं है, ये धोखा है। और मौत पर धोखा खुल जाएगा। जो अल्लाह के ज़ात पर जिन्हें यकीन नहीं है वो धोखे में पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि शैतान जो है तुम्हें धोखे में न डाले, वो तुम्हारा दुश्मन है, और धोखेबाज दुनिया तुम्हें धोखे में न डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, कि इंसान धोखे में पड़ा हुआ। ये दुनिया की मिसाल कुरान में अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, जो चमक दमक, इसकी रौनक, और उसको देखकर आदमी ललचाई निगाहों से जो देखता है और उससे मुतासिर होकर अल्लाह के हकामात के खिलाफ ज़िंदगी गुजारता है और अपनी मनमानी और जी चाही जो ज़िंदगी गुजारता है, वो धोखे में पड़ा हुआ है। ये बेईमान धोखे में पड़े हुए हैं। उनके अमाल की मिसाल फरमाया को जो सख्त अंधेरा हो, घटाटोप अंधेरी हो और अंधेरे पर अंधेरा, जुल्मातुम बादुहा फौक बाद, और ऐसा अंधेरा का अपना हाथ नजर ना आता। तो फरमाया कि वो कुफ्र की जो है अंधेरी है, वो शिर्क की अंधेरी है, वो गुनाहों का अंधेरा है, वो अल्लाह के नाफरमानी की जो जुल्मत है, वो दिल में अल्लाह के नाफरमानी की तारीकी है। कि आदमी जब गुनाह करता है तो फौरन उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का एक धब्बा लग जाता है। हदीस पाक का मफहूम है कि आदमी से गुनाह हुआ, फौरन उसके दिल पर जो है उसका असर होता है। अगर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आदमी गुनाह करके भूल जाता है। हालांकि अगर मुझसे नाफरमानी हुई, गुनाह हुआ, मेरी निगाह गलत चली गई, गलत चीज़ को देखा, तो फरमाया कि फौरन उसका असर दिल पे पड़ता है। और अगर जो अल्लाह तबारक आदमी को एहसास हुआ कि मुझसे जो है ख़ता हो गई, मेरी ज़बान से गलत कलमा निकल गया, गलत जुमला निकल गया, मैंने गलत सोचा। ये आज़ा जो जवारे जो दिल पर असर करने वाले 4 रास्ते हैं,
जो दिल में उतरने वाली जो चीज़ें हैं, या तो आँख के ज़रिए से, आदमी जो आँख से देखता है तो उसका असर दिल पे पड़ता है, कान से सुनता है उसका असर दिल पे पड़ता है, ज़बान से बोलता है उसका असर दिल पे पड़ता है, दिल दिमाग से सोचता है फौरन जो है उसका असर दिल पे पड़ता है। ये चार रास्ते हैं। हज़रत जी अपने फरमाते थे कि इस ईमान की हिफाजत के लिए इन चार रास्तों के जो है पुराना आदमी हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि जो है इन चार रास्तों से ये ईमान का दुश्मन इससे दाखिल ना हो जाए और अल्लाह के नाफरमानी के ज़रिए से हमारे ईमान पर उसकी ज़द न पड़े। इसलिए कि ईमान का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से नहीं है। जहाँ इकरार बिल लिसान है, ज़बान से इकरार है, अमर बिल अरकान है, आज़ा से जो है उसका इजहार है, ऐसे तस्दीक बिल क़ल्ब है, दिल से उसकी यकीन करना, तो आज़ा का असर दिल पे पड़ता है। तो ये मेहनत दावत तबलीग की मेहनत महतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये ईमान में क़ुव्वत ताकत पैदा करने की मेहनत है। जितना हमारा आमाल दावत में वक्त लगे, जितना हम 4 महीने लगाए, चिल्ले लगाए, हम गश्त करें, तालीम करें, मकामी काम करें, बैरून के मेहनत करें, तो महतरम दोस्तों बुजुर्गों हम मुहासबा करें, मुवाजना करें। आया हमारे ईमान में पहले जो ईमान, जो कल का जो ईमान था, कल के जो नमाज थी, कल का जो आमाल थे, आया उसमें तरक्की हुई या नहीं हुई? अल्लाह के मोहब्बत में तरक्की हुई या नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े में जो है इसमें मोहब्बत में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? सुन्नत और शरीयत के एतबार से मैं ज़िंदगी गुजारने वाला बना या नहीं बना? गैरों के तरीक़ों की नफ़रत दिल में पैदा हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मोहब्बत दिल में पैदा हो, सुन्नत और शरीयत की अज़मत दिल में हो। जो है हमारा वक्त गुजरता चला जाए, पुराने होते चले जाएं, उसी एतबार से ज़िंदगी में सिफ़ात आते चले जाएं। ये पुराना होना वक्त लगाने के एतबार से नहीं है कि मेरा इतना सारा वक्त लग गया, बैरून में मेरा वक्त लग गया, मेरे 4 महीने इतने लग गए, चिल्ले इतने लग गए, मैं फुला हज़रत के ज़माने से जो है वह वक्त में जो काम में लगा हुआ हूँ। तो पुराना होना ये औक़ात और ज़माने के एतबार से मकसूद नहीं है, बल्कि जो है जितना आदमी पुराना होता चला जाएगा उसी एतबार से उसकी ज़िंदगी में सिफ़ात में तरक्की होते चली जाएगी, उसका यकीन अल्लाह के ज़ात पर बढ़ता चला जाएगा, गैरुल्लाह का तासुर दिलों से निकलता चला जाएगा, चीज़ों की और दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकलती चली जाएगी, चीज़ों में रहते हुए चीज़ों का तासुर नहीं होगा, ये असबाब में रहते हुए असबाब का तासुर नहीं होगा। दुकान पर बैठा हुआ है लेकिन दुकान का तासुर नहीं है, कारोबार में है लेकिन कारोबार का तासुर नहीं है। इन चीज़ों का छोड़ना मकसूद नहीं है, रूहानियत नहीं है हमारे यहाँ, मलंगपना नहीं है। तबलीग में जो है दुनिया को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता कि आदमी दुनिया छोड़ दे और जंगल में चला जाए और अल्लाह अल्लाह करे। ला रूहानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में मलंगपना नहीं है। लेकिन ला नफसानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में नफसानियत भी नहीं है कि ख्वाहिशात वाले आदमी ज़िंदगी गुजारे, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस्लाम में इसके बीच का रास्ता है, मुजाहिदा है, अल्लाह के हुक्मों को तबीयत के ख़िलाफ़ पूरा करने वाले बने। जहाँ ईमान का तकाजा आया, ईमान के तकाज़ों पर जो कुर्बानी देने वाला बने। जान के कुर्बानी का मौका है, जान की कुर्बानी दे, माल के कुर्बानी का मौका है, माल की कुर्बानी दे। दीन के तकाज़ों पर जो भी मौका आया उस तकाज़ों पर दीन के तकाज़ों को मुकद्दम रखे। यह है पुराना। एक तरफ दुनिया के तकाज़े हैं, कारोबार के तकाज़े हैं, लेकिन मोहतरम दोस्त बुजुर्गों ऐसी ज़िंदगी की तरतीब बनाए। एक तो जो है तरतीब के एतबार से चलना,
और एक एक तकाज़ों के एतबार से चलना। तरतीब जो है नइयों के लिए, नइयों के लिए तरतीब है कि हफ्ते के 2 गश्त करें और जो अपने 5 काम करें, रोज़ाना मस्जिद वार जमात में बैठें, 2.5 घंटे लगाएं, रोज़ाना मुलाकातें करें, सुबह और शाम जो है ईमान वाले से मुलाकात करके अपने ईमान में तरक्की की नीयत से मुलाकातें करें। हज़रत जी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हम गश्तों में जो जाते हैं तो गश्तों में जाना बेनमाजी को नमाजी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि गश्तों में जाने का मकसद ये है कि हमारा ईमान में जो ज़ौफ़ है, कमज़ोर ईमान को लेकर ईमान में क़ुव्वत ताकत पैदा करने के लिए जो हम गश्तों में जाते हैं, ईमान के बोल, इसके ज़रिए से हमारे ईमान में तरक्की हो रही है, ये हमारे गश्त का मकसद है। तो 2 गश्त को हम जो है एहतिमाम से करने वाले बने। पहले गश्त में तो माशाअल्लाह साथी होते हैं, 10, 15, 20 साथी। बाज़ जगह जहाँ एहतिमाम होता है तो वहाँ 50-50 साथी होते हैं। अभी गोधरा में उलमा के तर्जीम में हम थे, रब्बानी मस्जिद के अंदर 50-60 आदमी जो है गश्तों में थे। दूसरे गश्त में 30-35 आदमी थे। गश्तों का एहतिमाम फरमाया कि गश्त में सुबह से उसका फिक्र कि आज हमारा गश्त का दिन है, और जो है सुबह से उसके तज़किरे मस्जिद वार जमात में बैठकर जो है कि भाई आज गश्त का दिन है, हमें जल्दी से अपने काम से फारिग होकर मस्जिद में आना है और हमें अपने बस्ती का गश्त करना है। और गश्त हमारा रिवाज ही ना हो कि 2-4 आदमी आकर जो है गश्त कर लिया। फरमाया कि जब कोई अमल रस्मियत पे आ जाता है तो उसमें हकीकत निकल जाती है, फिर उसके असरात निकल जाते हैं कि 2-4 आदमी आकर जो गश्त कर लिया। गश्त होता है आपके मस्जिद में, कहाँ होता है कि पहले जो है 4 आदमी आ जाते हैं, गश्त के आदाब बयान हो जाते हैं और जो है चंद आदमी की मुलाकात हो जाती है, आकर जो है फिर गश्त के और बात हो जाती है, हमारा गश्त हो गया। इसका नाम गश्त नहीं। गश्त में तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों सुबह से फिक्र हो कि आज हमारा बस्ती में एक एक फर्द से भी मुलाकात करनी। हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे मस्जिद के अतराफ में कितने मकान हैं, और सिर्फ मकान नहीं, उस मकान में कितने बालिग मर्द हैं, इन सारे मकानों की फहरिस्त हो, और उस मकानों में रहने वाले फर्द की फहरिस्त हो। घर घर की मुलाकात और फर्द फर्द की मुलाकात, उसका एहतिमाम हो। यह है पुराना कि जिसका ये सोच हो, जिसका ये फिक्र हो, मेरे गश्त की ऐसी जो है तरतीब बन जाए। अगर 200 मकान है तो जो है 50-50 मकानों की तरतीब बनाए, और तरतीब से एक एक घर के एक एक फर्द की मुलाकात की जो हम फिक्र करें, कोई फर्द बाकी न रह जाए। कोई फर्द बाकी है तो जो हमारे जहन में हो, फुला गश्त में जो फुला साथी से मुलाकात नहीं हुई थी, तो जो है हमें उसके वक्त के एतबार से उससे मुलाकात के लिए जाना है। हम अपनी फुर्सत के एतबार से तरतीब न बनाए कि मेरे पास में जो है सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है तो मैं अपनी फुर्सत में मुलाकात करूंगा, बल्कि जिस साथी से मुलाकात करनी है उसके पास में कौन सा वक्त है, तो कौन से वक्त में मिलेगा, उसके फुर्सत के औकात के एतबार से हम अपनी तरतीब बनाएं और उसकी मुलाकात में जाएं। रात को 12 बजे का वक्त है, 12 बजे जाएं। 2 बजे का वक्त है, 2 बजे उसकी मुलाकात करें। यह है पुराना कि हर एक से मुलाकात हो, हर फर्द से मुलाकात हो। एक फर्द बड़ा कीमती है, एक फर्द जिससे मुलाकात कर रहे हैं तो हमारी इस मुलाकात के जरिए उसकी ज़िंदगी में क्या असर होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक जमात जो है बैरून में काम कर रही थी, मुलाकात के लिए गश्तों के लिए निकली, तो जिससे मुलाकात करनी थी
वहां के मक्का में साथी ने, ए भाई जो है रात को 2 बजे आते हैं, अगर आपको मुलाकात करनी है तो रात को 2 बजे जो है आप उनके घर के दरवाजे पर खड़े रहें, आपसे आप उनकी मुलाकात कर सकते हैं। अब ये पुराना नहीं है कि तो मेरा सोने का वक्त है, मैं कैसे मुलाकात में जाऊंगा। अब वो जो है रात को 2 बजे उसके घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और उससे जब मुलाकात हुई वो भी ताज्जुब में है कि जो है रात में 2 बजे मेरी मुलाकात के लिए जो आए, और उससे ईमान की बात कि देखो करने वाली ज़ात अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मौत और हयात उसी के कब्ज़े में है। ये हमारी दावत है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में सब कुछ है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जलील करे, इज़्ज़त के शक्ल में जलील कर ले, ज़िल्लत के शक्ल में इज़्ज़त दे दे, मौत के शक्ल में हयात दे दे, हयात के शक्ल में मौत दे दे, कामयाबी के शक्ल में नाकाम कर दे, नाकामी के शक्ल में कामयाबी अता फरमा दे। ये ईमान। और उस ईमान के बाद पे उसने बात सुन ली, वो चला गया। वो रात दिन में फिर जो है जवाद के पास में वो शख्स आया और कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे कि रात में 2 बजे आकर तुमने जो है मेरे ईमान की तरक्की और मेरे ईमान की तुमने हिफाजत कर ली। मैं जो है इलेक्शन में यहाँ खड़ा रहता हूँ, मैं कई सालों से मैं इलेक्शन जीतता हूँ, और इस साल जो है मैं इलेक्शन में हार गया तो बड़ी जिल्लत हुई। तो मैं सोच के आया था कि ये मुकाबले में जो है मैं उसकी जो खबर ले लूँगा, ये मेरा प्लान था। लेकिन जब तुमने ये कहा कि भाई इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में, हर चीज़ अल्लाह ही के कब्ज़े में, तो अब मेरा सारा जो है फिक्र बदल गई, और मैंने जो है सोचा कि भाई ये सारी चीज़ें धोखा है, ये अल्लाह ही के हाथ में, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मुझे सही राह पर कायम किया। एक रात की मुलाकात, उसके असरात क्या होते हैं। तो हमारे गश्तों में जो है तरतीब से मुलाकात हो, ये नहीं है कि जो है हम गश्त करते करते एक घर पे गए, अब उस घर को छोड़कर जो है दूसरे घर पे जा रहे हैं। एक जमात गश्त कर रही थी, गश्त करते करते जो है उसने एक मकान में जो है मुसलमान थे, तो उससे मुलाकात नहीं की कि भाई बात नहीं सुनता, और छोड़कर आगे चले गए। तो उसको पता चला, तो उसने आवाज़ दी और कहा भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो मुझे मुसलमान नहीं समझते, मुझसे जो है मुलाकात नहीं करते। तो जो है हम न सोचे कि जो है ये हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई बात सुने बात न सुने। फरमाया पुराना वो है जो हर एक से बात करे, जो हमारा सलाम का जवाब दे या न दे, हमारा इस्तकबाल करे या न करे, तरतीब से घर की फर्द की जो है हमारे मोहल्ले की जो है मुलाकात करने वाले बने। 100% बस्ती के एक एक घर हमारे बड़े कहते हैं 15 दिन में हर ईमान वाले से जो है हमारी मुलाकात हो जाए, ये हमारी गश्तों की तरतीब हो। तो इसके ज़रिए से माहौल बनेगा, गश्त को मामूली न समझे। जिस बस्ती में जो है एहतिमाम से गश्त होता है, मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती की बेदीनी की फ़िज़ाओं को जो है दीन की फ़िज़ाओं से तब्दील फरमाते हैं। उसके असरात घरों में दाखिल होते हैं, उसके असरात दिलों में दाखिल होते हैं। बस्ती में मोहल्ले में जो है हमारा चलना फिरना होता है, और उसके असरात घरों में दाखिल होते हैं। चाहे हमारे किसी से मुलाकात हो या ना हो, हमारा चलना फिरना ये दावत है अल्लाह के दीन की निस्बत पर, दीन के फ़िक्र को लेकर, और जो है आखिरत को फ़िक्र के लेकर कि उम्मत की ज़िंदगी में अल्लाह का तारुफ पैदा हो जाए और फ़िक्र आखिरत आ जाए, कब्र का फ़िक्र आ जाए, हशर का फ़िक्र आ जाए, मरने के बाद की हमेशा हमेशा ज़िंदगी का फ़िक्र आ जाए। आज दुनिया का फ़िक्र तो गालिब है, लेकिन दीन का फ़िक्र, आखिरत के फ़िक्र कि इससे गाफिल है।
तो उम्मत गफलत से निकल जाए और जो है आखिरत का फिक्र करने वाला बन जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। इस फिक्र को लेकर बस्ती में चलना फिरना, बेफिक्री से नहीं चलना, रस्मी एतबार से चलना फिरना ना हो, बल्कि इस फिक्र के साथ में हम बस्ती में चलेंगे फिरेंगे तो इंशाअल्लाह उसके असरात बस्ती के घर घर में, फर्द में, मर्द में, औरत में, बच्चों में हमारे गश्त के असरात होंगे। बस्ती का माहौल अल्लाह तबारक व तआला तब्दील फरमाएंगे और उनकी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला 100% दीन को दाखिल फरमाएंगे। फिर इबादत का दीन दाखिल होगा। जहाँ गश्त होता है वहाँ के बस्तियों को देखो, और जहाँ गश्त नहीं होता वहाँ बेदीनी आम है, बेनमाजी उस बस्ते में ज़्यादा होंगे जहाँ गश्त नहीं होता, और जहाँ गश्त होता है वहाँ नमाजों की तादाद कसरत से होगी कि वहाँ याद दहानी कराई जाती है। मुसलमान बहरहाल मुसलमान है, उससे मुलाकात करके उसको याद दहानी कराने से जो है फ़ौरन चौकन्ना हो जाता है, उसके पास ईमान है, बस ईमान के बोल से उसके ईमान में ताजगी आ जाती है। ये दुनिया का गुबार, गर्द गुबार उस पर लगा हुआ है, चिंगारी है, उस पर राख पड़ी हुई है, उसकी रोशनी नहीं है, लेकिन जहाँ फूंक मारेंगे फौरन वो चिंगारी जो है चमकती हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। ऐसे मोमिन चाहे कितना गुनहगार क्यों ना हो, शराबी कबाबी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब उससे मुलाकात की जाती है, ईमान की बात कही जाती है, आखिरत उसको समझाया जाता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसके कान में जब डाली जाती है तो फ़ौरन जो है वो उसके ईमान में ताज़गी आ जाती है, इसके अंदर फ़िक्र पैदा हो जाती है। बहुत सारे वाक़यात हैं कि चंद बात ईमान की बात करने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा फरमा देते हैं। इसलिए गश्त मामूली न समझें। ये गश्त जो है मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अगर अल्लाह अज़ाब का फ़ैसला कर दिया है तो फरमाया अल्लाह के अज़ाब को रोकने वाला अमल है। जिस बस्ती में गश्त होता है, जिस बस्ती में रात को उठकर अल्लाह के सामने रोना धोना होता है, पुराने जो हैं ये दिन में जो है अपने आप को थकाने वाले होते हैं, अल्लाह के बंदों के पास में जाकर उनकी खुशामतें करना, अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के रज़ा के लिए मुलाकातें करना, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला जो खुश हो जाए, चाहे कोई मेरा इस्तकबाल करे चाहे मेरा इस्तकबाल न करे। बाज़ दफ़ा इस्तकबाल होता है, बाज़ दफ़ा इस्तदबार होता है, बाज़ दफ़ा आदमी जो है देखने के लिए सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता, लेकिन हमारा असर इससे न हो। हम तो अल्लाह के लिए मिलने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हमारा मकसूद है, तो दिन में जो है हर एक से मुलाकात करने का फ़िक्र और उसका शौक़, उसका जज्बा, अपने आप को थकाना, और रात में उठकर जिन बंदों से मुलाकातें हुई है अल्लाह के सामने इनके लिए हिदायत की दुआएं मांगना, गरम गरम आंसू बहाना, रात को उठकर अल्लाह के सामने रोना धोना। दिन की मेहनत, रात की मेहनत, सिर्फ दिन की मेहनत इससे काम नहीं चलेगा, और सिर्फ जो है दुआ इससे भी काम नहीं चलेगा। फरमाया दावत और दुआ का जोड़ है। एक तरफ जो है दिन में अपने आप को दावत के मेहनत में थका रहे हों, घर घर के मुलाकातें कर रहे हों, फ़र्द फ़र्द से मुलाकातें कर रहे हों, हर तबके में जाकर मुलाकात कर रहे हों, और अपने जो है जिनके पास में अल्लाह ने जो है माल दिया है उससे भी मिल रहे हों, और जो है जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हो हर मुसलमान से जो है मुलाकात कर रहे हों, खुसूसी मुलाकातें भी कर रहे हों, उमूमी मुलाकातें भी कर रहे हों। हमारे सामने जो है बस्ती में हम मुलाकातें करेंगे, घर घर के जो हम मुलाकातें करेंगे, तो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हर घर के फ़र्द की नौयत हमारे सामने होगी कि भाई फला घर में मुलाकात में गए तो उसमें स्टूडेंट कितने हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा कितने हैं, तो जो हमारे सामने फहरिस्त होगी। अब जो उसी एतबार से मुलाकातें करेंगे, भाई स्टूडेंट के लाइन से जो है मेहनत करें, मुलाकातें करें कि फला घर में डॉक्टर साहब रहते हैं और फला मकान के अंदर जो है वकील साहब है, और फला मकान के अंदर जो है
ये दुनिया के एतबार से बड़े ओहदे वाले और फुला मकान के अंदर जो है इस नौयत के साथी, हर साथी के नौयत के एतबार से मुलाकात हो। अनजिलुन्नास मनाजिलहुम, हदीस पाक का मफ़हूम है कि लोगों के मरते के एतबार से जो है उनका जो है मर्तबा और मकाम दो, उनसे मुलाकात करना और जो है उनसे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मिलना। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सब जो है नीयतें करें कि इंशाअल्लाह हम 2 गश्तों का खूब एहतमाम से फ़िक्र करेंगे और हर घर की और हर फर्द की मुलाकातें करेंगे भाई। हमारे मस्जिद के अतराफ में जितने मकान हैं इसकी फहरिस्त होनी चाहिए कि हमारे मकान जो है इतने मकान हैं, इतने फ़र्द हैं। आज तो पूछते हैं कि भाई हो सकता है कि 200 मकान है, 250 मकान है, अंदाज़ा है। मौलाना इस्माइल साहब जो है अभी इज्तिमा में जो है किसी से पूछा कि भाई तुम्हारे समाज से माजूरन कितने हैं, कि अंदाज़न 200-250 है। मौलाना कहा कि बरसों से मेहनत हो रही है, वे तुम अंदाज़ा कह रहे हो, तुमको पता नहीं है कि 200 है या 250 है। ये मेहनत इतनी सालों से हो रही है कि इस तरतीब से हमें मेहनत करनी है। जब तरतीब से मेहनत करेंगे तो जो पूरी तादाद हमारे सामने होंगी कि फला जो घर के अंदर जो है इस किस्म का तबका रहता है और हमें उस एतबार से जो हमें मेहनत करनी। इसलिए हम सब नियत करें भाई कि इंशाअल्लाह हम एहतमाम से हम गश्तों की हम पाबंदी करने वाले बनेंगे, सुबह मस्जिद वार जमात में बैठने वाले बनेंगे, रोज़ाना जो है फ़िक्र को लेकर बैठना, रोज़ाना मुलाकात के लिए जो है अपने आप को फारिग करना। फजर के वक्त में मुनासिब हो तो फजर के वक्त में, और फजर के वक्त में ज़्यादा मुनासिब होता है कि आदमी फारिग ज़हन होता है। फजर में फ़ौरन काम होता नहीं। फजर का वक्त जो है सिर्फ सोने के लिए नहीं है, फजर का वक्त जो है बेहतरीन सुहाना वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपकी दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकत अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकूरी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकत अता फरमा। तो सुबह में जो है हम मुलाकातों के तरतीब, ये न कहें कि भाई जो लोग सोते रहते हैं। मौलाना फरीद साहब जो बार बार कहते हैं कि भाई हम जाएंगे, हम सुबह में निकलते हैं तो जो है फेरिए निकलते हैं, अखबार वाले निकलते हैं, दूध वाले निकलते हैं और चीज़ों के जो हैं ये बेचने वाले सुबह सुबह निकलते हैं और कारोबार में जल्दी जल्दी जाने वाले निकलते हैं। तो जो दुनिया के एतबार से जो है मजमा निकलता है, तो हम दीन के एतबार से हम जब मेहनत करने वाले बनेंगे तो हर एक से जो हमारी मुलाकातें होगी और उनसे जो है दीन की बात होगी, तो ज़रूर हम वक्त फारिग करें, मस्जिद वाले जमात में बैठने की जो हम कोशिश करें और मुलाकातों की हम तरतीब बनाएं और तालीम का हम एहतमाम करें, रोज़ाना मस्जिद की तालीम। और तालीम में भी जो है हमारे बड़े जो कहते हैं उस एतबार से तालीम करें। अब तालीम करने के एतबार से जो है आज हम जहाँ खोल के जो तालीम कर लेते हैं। फरमाया कि उम्मत की ज़िंदगी में पूरा दिन लाने की मेहनत है। उम्मत की ज़िंदगी में 100% उसका यकीन सही हो जाए, उसके 100% ज़िंदगी में नमाज आ जाए, अल्लाह के अहकामात का इल्म उसकी ज़िंदगी में आ जाए, मसाइल का इल्म हो, फ़ज़ाइल का इल्म हो, अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान पैदा हो जाए, सुबह और शाम ज़िक्र की पाबंदी करने वाले बन जाए, 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान उसकी ज़िंदगी में आ जाए, अखलाक उसकी दुरुस्त हो जाए, मामलात और मुआशरत के एतबार से उसकी ज़िंदगी सुन्नत व शरीयत के मुताबिक हो जाए और अल्लाह के रज़ा के जज्बे से काम करने वाला बन जाए कि मेरा अल्लाह खुश हो जाए, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा 4 महीने जाना, चिल्ले में जाना, गश्त करना, मुलाकातें करना, तालीम में बैठना, घर घर की मुलाकातें करना, इससे दुनिया की कोई गरज न हो, बल्कि मखसूस सिर्फ मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। खालिस अल्लाह के लिए जो हम दीन के मेहनत करने वाले हों। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस दीन के एतबार से जो है अपने आप को थकाने वाले और रात को जो है उठकर अल्लाह के सामने रोने धोने वाले सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सिफ़ात में से ये मेहनत हमारी
मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सहाबा की सिफात आए। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन, वो रात को अल्लाह के सामने रोने वाले थे। बक्काउम बिल्लैल बस्साउम बिन नहार, फुरसानुम बिन नहार रुहबानुम बिल्लैल। फुरसानुम बिन नहार, दिन में घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने वाले, फुरसानुम बिन नहार। और रात को मुसल्ले पर सवार होकर अल्लाह के रहमत को अल्लाह के बंदों की तरफ मुतवज्जे करने वाले, बक्काउम बिल्लैल, रात को रोने वाले, अल्लाह के सामने गरम गरम आंसू बहाने वाले। रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम फरमाते हैं कि पहले जमात जो अल्लाह के रास्ते में जब निकलती थी, मेवाती और देहाती किस्म के लोग, वो बोलना नहीं जानते थे, लेकिन वो अल्लाह के सामने खूब रोने वाले होते थे, आहुजारी करने वाले होते थे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने वाले, और दीन का दर्द उनके अंदर होता था, दीन का फिक्र उनके अंदर पैदा जो होता था। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, या आज उम्मत के अंदर जो है इसकी बात की ज़रूरत है कि करने वाली ज़ात अल्लाह है, हमारे मेहनत से कुछ नहीं होगा। हम मेहनत के मुकल्लफ हैं, लेकिन मेहनत के बाद में इसमें तासीर पैदा करना अल्लाह के कब्ज़े में है। हमारे बोल में तासीर पैदा हो जाए, हमारी दावत में तासीर पैदा हो जाए, हमने जिससे मुलाकात की है वो अल्लाह उसको दीन के काम में लगा दे। अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने रात में जो है ये दुआ मांगने वाले बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से या अय्युल मुज़्ज़म्मिल भी है, या अय्युल मुद्दस्सिर भी है। ये कमले ओढ़ने वाले खड़े हो जाइए, मुज़्ज़म्मिल, क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, रात में उठिए, थोड़ा सा, निस्फ़हु अमिन क़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात या आधी रात से ज़्यादा, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। रात को उठकर अल्लाह के सामने कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला से मांगना, अल्लाह के सामने आहुजारी, यह पुरानी की सिफत है। हमारी ज़िंदगी में सिफात पैदा हो, और अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाला। अल्लाह को दो कतरे बहुत पसंद हैं, एक वो खून का कतरा जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो बहाया गया, और वो जो है आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से जो बहाया गया। अल्लाह का खौफ दिल में हो, रोना धोना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस रोने धोने से दीन की मेहनत, थका देने वाली मेहनत दिन में हो, बदन को थकाएं। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, ये नबी जी दिन में आपको बहुत काम होते हैं, अब बहुत मशगूल रहते हैं दावत के काम में, और ऐसे मशगूली जैसे कि तैरने वाला होता है। यहाँ फरमाया तैरने वाला, इसकी मिसाल तैरने से बताई। इन्ना लका फिन नहार सबहन तवीला, लंबा तैरना, इसलिए कि चलने वाला तो जो है जब थकता है तो जो ठहर जाता है, चलते चलते थक गया तो जो है ठहर, लेकिन तैरने वाला ठहरेगा तो क्या होगा। इसलिए फरमाया कि हमारा जो है चंद मुलाकातें करके ठहर नहीं जाना, 4-5 मुलाकातें हो गई बहुत हो गया रस्म एतबार से, बल्कि जो है हमें मुसलसल मुलाकातें करना है, थकाना है। दिन में थका देने वाली मेहनत हो, और रात में जो है अल्लाह के सामने हम गरम गरम आंसू बहा रहे हों। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी के अंदर भी वो सिफ़ात पैदा फरमाएंगे, हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा फरमाएंगे। असल जो है मेहनत हमारी ज़िंदगी के अंदर यकीन अल्लाह की ज़ात से हो जाए, हलाल व हराम की हम तमीज़ करने वाले बन जाए। पुराना वो है जो अपने मामलात में जो है देखने वाला हो, आया मेरा ये लुक़मा हलाल है या हराम है, उसका फ़िक्र हो, मामलात की सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तर्जुमईन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के जो है ज़माने में फरमाया कि पहले जो है मसाइल, जिस मशगले में मशगूल होते थे, मसाइल सीखते थे, फिर उस मशगले में मशगूल होते थे। मैं जो लाइन इख्तियार करूं
अब ये नहीं कि मैं चिल्ले लगा रहा हूँ तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कारोबार सही है या गलत है। जमात में जा रहा हूँ ना मैं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ में मैं ये देखूँ कि आया मेरा जो है मेरी कमाई हलाल है या हराम है। लुक़मा हराम का तो नहीं है। जब दावत की मेहनत घरों में भी जब होती थी, घर वालों को जो फिक्र होती थी, मस्तूरात में जो है आखिरत का फिक्र जब पैदा होता था, तो जब कमाने के लिए जाते तो मस्तूरात औरत कहती थी कि देखो भाई, तुम कमाई के लिए जा रहे हो तो हलाल कमाई करके आना और हलाल रुकमा जो है हमें देना, हराम से जो है बचाना। हम फाका तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम के आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मसूरात का दीनी जहन था, ये घर की तालीम का ये असर था कि फिक्र था कि जो है हमारे घर में हराम लुक़मा ना आए। मामलात की सफाई और जो है इसी तरीके से हमारे अखलाक अच्छे हों, हर एक को जो है अपने से अच्छा समझने वाले हों, अपने आप को जो है सबसे ज़्यादा आदमी समझे कि मैं सबसे ज़्यादा ऐबदार मैं हूँ। आदमी जब किसी की तरफ इशारा करता है, किसी के ऐब बयान करता है उंगली के इशारे से, तो एक उंगली उसकी तरफ होती है, बाकी उंगली हमारी तरफ होती है कि लोगों के जो है खूबियों को हम देखने वाले बने और अपने खुद के जो हम ऐबों को देखने वाले बने। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है तवाज़ो पैदा हो, अपने आप को छोटा बनाकर जो है दावत का काम करने वाले हों, दीन का काम करने वाले हों। अपने आप को जो है गश्त करके ये न समझे कि जो है मैंने तो गश्त किया, मैंने तो जो मुलाकातें की और मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी। मेहनत करने के बाद में अपने मेहनत की नफ़ी और करने वाली ज़ात अल्लाह की तौफीक से ये हुआ। जो काम किया अल्लाह ही की तौफीक से हुआ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ही तौफीक अता फरमाता है। ये मकाम काम करने की तौफीक अल्लाह देता है और अल्लाह के राह में निकलने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। ये बैरून जाने की तौफीक अल्लाह ही देता है। 3 दिन की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा मजमा सुबह का मजलिस जो है पुरानों की मजलिस है। पुरानों के मजलिस में हमारे बड़े यही कहते हैं कि सिफात जो है ज़िंदगी में दिन ब दिन तरक्की करते चले जाए और 6 सिफात ज़िंदगी में आए और उस एतबार से हमारा फ़िक्र पैदा हो। मौलाना इलियास साहब अंदर का मलफूज जो है बड़ों से सुना, क्योंकि मुझे इस बात का जो है फ़िक्र है कि काम ना हो रहा हो, हम सोचें कि काम बहुत हो रहा है। इतने जमातें निकल गई, 4 महीने की जमातें निकल गई, 3 दिन की जमातें निकल गई और हमारे यहाँ इज्तिमा में इतने आदमी आ गए। तो उसको आदमी काम कहते हैं कि काम उसको नहीं कहते। कि काम किसको कहते हैं? कि ज़िंदगी में 6 सिफात आ रहे हो तो हमारा ईमान में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही? सिफात हमारे अंदर आ रही है या नहीं? हमारे अखलाक अच्छे हैं या नहीं? हमारे दिल में अल्लाह के रज़ा का जज्बा इखलास है या नहीं? इस सिफात में तरक्की हो, ये फरमाया ये काम का होना है कि ज़िंदगी में जो है ये हमारे ये सिफात आए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोना धोना हो और हम तरतीब के एतबार से आगे बढ़कर तकाज़ों पर चलने वाले बने। अब हमारे सामने तकाज़े आते हैं। माशाअल्लाह दावत का काम अल्लाह ने बढ़ाया चलाया। देखो आपका मजमा रात से कल से जो फिक्र से आ गया, ये अल्लाह ही का एहसान है। बारिश के अंदर दूर दूर से मजमा रात में यहाँ सोया, ये जज्बा है अंदर। उम्मत में जो है जज्बा मौजूद है, फिक्र मौजूद है, बस कोई उसको जो है जगाने वाला चाहिए और कोई जो इसमें तेज़ी पैदा करने वाला चाहिए। तो ये मजमा माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमावे आप हज़रात के कुर्बानी को, आप हज़रात के जमा होने को। अब जहाँ जिस सतह पर हमें, उस सतह से हमें आगे बढ़ना है। जो हम काम कर रहे हैं उस काम में जो है ठहराव नहीं है, इस काम में हम आगे बढ़ने वाले बने। अब तरतीब से बढ़कर तकाज़ों पर चलने वाले बने। एक जमात जो अमेरिका गई, वहाँ के जमात ने आकर कारगुजारी सुनाई कि हमने वहाँ पर मकामी साथियों को जमा किया और जमा करके उनके सामने जो बात कही कि भाई देखो हमें 5 काम करने हैं,
रोज़ाना मशवरे में बैठना है, रोज़ाना 2.5 घंटे हमें फारिग करने हैं, और जो है 2 गश्त करने हैं, पहला गश्त है, दूसरा गश्त है, और तालीम का हमें मस्जिद की तालीम है, घर की तालीम है, हमें उसका एहतमाम करना है। और महीने के हमें 3 दिन लगाने, ये 5 काम जो है उसके तो हम जो हाफिज हो गए, हमें ये काम करने, लेकिन हाफिज होना और है, अमल करना और है। हमारे ज़िंदगी में अमली एतबार से आए। ये बात पूरी होने के बाद में 10-12 साथी जो अमेरिका में जो बैठे हुए थे, पुराने साथी, उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारे सामने जो बात कही, ये 10-12 साथी जो बैठे हैं, इनमें से हर एक साथी रोज़ाना 8 घंटे फारिग करता है, और जो है ये महीने के 3 दिन नहीं, महीने के 8-10 दिन लगाता है, और जो है सालाने ये हर साल के 4 महीने लगाता है, और जो है ये आला तरतीब पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला ये मजमा है हमारा। वो बयान करने वाले शर्मा गए कि हम तो जो है इनको 5 काम बता रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में तो है नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि बैरून जाने वाले तफक्कुद इसलिए होता है कि इनकी ज़िंदगी के अंदर ये अमाल अपनी अमली एतबार से यहाँ नहीं, फिर उनको बैरून भेजा जाता है। एक्सपर्ट माल कि जो है ख़ुद किसकी ज़िंदगी में आला क्वालिटी का माल खुद एहतमाम से करने वाले बने, तो भाई तकाज़ों पर ज़िंदगी गुजारेंगे या तरतीब पर ज़िंदगी गुजारेंगे? अब तरतीब से तकाज़ों पर जाने की मेहनत करेंगे ना भाई, कि इंशाल्लाह अब तक तो जो है हम 2.5 घंटे लगाते थे, अब इंशाल्लाह हम 8 घंटे लगाने की कोशिश करेंगे। एकदम से नहीं, पहले 3 घंटा, आधा घंटा बढ़ाए, 1 घंटा बढ़ाए। इसलिए कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की दावत है। अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही इसलिए किया है, इस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का मकसद इबादत के साथ साथ में अल्लाह के दीन की दावत है, मेहनत है, इस ज़िंदगी का मकसद है। ये 8 घंटे लगाने के बाद में हम सोचे कि हमें जो है इससे ज़्यादा लगाना चाहिए। अल्लाह के बंदे जिन्होंने इरादे किए तो वो साल के 6 महीने लगाते हैं। ऐसे साथी भी वो मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान में भी है, बैरून में भी है। बैरून ममालिक के अंदर भी अल्लाह ने इस काम को जो चलाया, दुनिया में जितने मुल्क है, हर मुल्क में जो अल्लाह के दीन की दावत की मेहनत मिली, हर तबके में ये मेहनत अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई कि हर तबके में अल्लाह के दीन की दावत की मेहनत अल्लाह तबारक व तआला ने जारी फरमाई। अल्लाह करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है कि बंदों की ज़िंदगी में दीन किस तरह बाक़ी रहे, दीन में किस तरह तरक्की हो, और दीन के तमाम शौबों में किस तरह तरक्की हो। ये मेहनत अल्लाह ने ऐसे मेहनत का फरमाई कि दीन के जितने शौबे हैं, सारे शौबे में अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत के ज़रिए से पानी पहुँचाता है। जहाँ दावत की मेहनत हुई, मकातिब नहीं थे, देहात में जा जाकर साथी ने वक्त लगाए, और जो है जोन की जमातें चली, और मस्जिदें नहीं थी, अल्लाह ने वहाँ मस्जिदें बना दी। मकातिब नहीं थे, अब वहाँ जाकर मकतब जो चालू हो गए। रमज़ान में तरावी नहीं हो रही थी, अब जोन की जमात ने जाकर वहाँ मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में कारगुजारी आई। कितनी जगहों पर जो है कुरान पाक इन्होंने ज़िंदगी में नहीं सुना था, वहाँ जाकर जो है कुरान पाक जो है तरावी में कुरान पाक को उन लोगों ने सुनना शुरू किया। तो इस मेहनत के ज़रिए से दीन के जितने शौबे हैं, सारे शौबे में तरक्की होती है, और हर शौबे में जो अल्लाह तबारक व तआला इसमें बढ़ोतरी अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाते हैं। दीन का काम हमारा काम है कि इस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में 100% हम जो है दीन का काम करने वाले बने, और जो तकाज़ों पर चलने वाले बने। जो हमारे सामने तकाज़े आए, स्टूडेंट के लाइन से तकाज़े आए। जुमेरात को जो हमारा इज्तिमा होता है, माशाअल्लाह आपके हर हल्के में, आपके कितने हल्के हैं बलसाड़ के, और हर हल्के में जो है जुमेरात को जो है स्टूडेंटों का लाइन से फ़िक्र होती है कि भाई जुमेरात का इज्तिमा है, तो स्टूडेंट की मुलाकात करके उनको जो है इज्तिमा में ले जाना, और उनका जो वक्त लगाने के एतबार से फ़िक्र करना।
मस्तूरात के लाइन से जो मेहनत करना, मस्तूरात के तबके के अंदर जो है दीनी एतबार से जो है दीन जिंदा हो जाए। फरमाया कि अगर फ़र्द लग रहा है, मर्द लग रहा है तो फ़र्द लग रहा है, और औरत अगर दीन के काम में लगी तो एक घराना लगा, एक ख़ानदान लगा। मस्तूरात की ज़िंदगी में दीन आए, उसकी फ़िक्र घरों की तालीम के ज़रिए से, अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़रिए से। 3 दिन जो है हम 2 महीने तो जो है हम अल्लाह के रास्ते में मर्दों की जमात में 3 दिन लगाए, और तीसरा हफ्ता मस्तूरात की जमात में 3 दिन लगाए। भाई मस्तूरात में भी जो है दीन का लाना बहुत ज़रूरी। हमारे बड़े ही कहते हैं कि अगर जो है मर्दों में दीन आया तो घर के चौखट तक दीन आया, और मस्तूरात में दीन अगर आया तो जो है घर में दीन दाखिल हुआ। और मस्तूरात में दीन आएगा तो जो है शादी के मौके पर पता चलता है। अगर मस्तूरात में दीन है तो शादियाँ सुन्नत शरीयत के मुताबिक होगी, वरना जो है आदमी चाहे कितना दीनदार हो लेकिन शादी के मौके पर जो है मर्दों की नहीं चलती। मस्तूरात जो कहेगी उस एतबार से घर में रस्म रिवाज होंगे, और फिर जो है घोड़े भी आएंगे, तोड़े भी आएंगे, और घर में सारे खुराफात होंगे, और दुनियावी एतबार से जो है शादियाँ होंगी। इसलिए कि हमने घर के मस्तूरात के लाइन से दीनी जहन नहीं बनाया। इसलिए इस लाइन से उस तबके के अंदर भी जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने का मैं फ़िक्र कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात के लाइन से जमात बैरून अभी जो है सीरिया जमात मस्तूरात के 2 महीने के लिए जो जाके आई, साउथ अफ्रीका जमातें जाके आई, अभी भी जमातें जा रही है, अभी भी जो तश्कीलें हुई तो बैरून भी जमातें जाती है, अंदरून के अतबार से जमातें जाती है, चिल्लू की जमातें जाती है, और 10 दिन में 3 दिन में 3 दिन तो हर मस्तूरात लगाती। वो मस्तूरात जो है 3 दिन लगाएंगे तो जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद में उसका दीनी ज़हन बनेगा। पहले जब काम चला दावत की औरतों में तो औरतें बुर्का ओढ़ते हुए शर्माती थी कि हम कैसे बुर्का ओढ़े, ज़िंदगी में बुर्का नहीं ओढ़ा। तो इनकी तश्कील जब होती थी कि जब आप जमात में निकलो तो जो है बुर्का जो है ओढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। आनंद के अंदर जमात गई मस्तूरात के पहले, तो जो है मस्तूरात की जमात बगैर पर्दे के गई, बगैर बुर्के के गई। हालांकि हमारे उसूल में से ये नहीं है, लेकिन इब्तिदाई काम ये कि भाई जब आएंगे, अब स्टेज पर आएंगे तो जो है मकाम औरतें बुर्का लेके गई, और उन्होंने जो है अब अपना वतन छोड़ दिया। अपने यहाँ तो बुर्का पहनने में शर्म आती है, और वहाँ फिर उन्होंने बुर्का ओढ़ के जो है मस्जिद वह गए। तो इस तरीके से इब्तिदाई एतबार से मस्तूरात में जो है मेहनत हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तरक्की अता फरमाई। इसलिए हमें उस लाइन से भी फ़िक्र करना, नौजवानों के एतबार से फ़िक्र करना, और इसी तरीके से जितने उम्मत के तबक़ात हैं, हाँ कारगुजारी हमारे सामने आती है कि उम्मत का तबका जो है, नाई का जो तबका है, सुन्नत तरीके से जो है हजामत बनाने वाला, इनकी ज़िंदगी में दीन आएगा तो जो सुन्नत तरीके से हजामत बनाएंगे। और इसी तरीके से जो है कसाईयों का तबका है तो वो सही तरीके से हलाल तरीके से ज़बा करने वाले हों। अभी हमारे यहाँ जो है कारगुजारी आई, कसाईयों का जोड़ था, मुर्गी ज़बा करने वाले जमात है। तो जो एक आदमी ने जो कहा कि मैं मुर्गी ज़बा करता हूँ, कई 100 जो है मुर्गियाँ ज़बा करता हूँ। पहले जब ज़बा करता हूँ तो पहली मरतबा बिस्मिल्लाह कहता हूँ, बाकी जो है कि एक मरतबा बिस्मिल्लाह कहना काफ़ी, वो खुद उसने सुना है। अब एक मरतबा जो है बिस्मिल्लाह कहकर बाकी सारी मुर्गियाँ ऐसे बगैर बिस्मिल्लाह की ज़बा हो रही। अब हम देखते हैं क्या हाल है। तो इनके कसाईयों के जो है ज़िंदगी में दीन आएगा तो हलाल लुक़मा जो है उम्मत की ज़िंदगी में जाएगा। इसलिए इस लाइन से भी हमें फ़िक्र करना है। जितने तबके हैं सारे तबकों में जो है हमें दीन की मेहनत करना है। और ये सारा 5 काम जो है मस्जिद वाले अमाल जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं, उन बुज़ुर्ग के बताए हुए तरतीब पर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे तो 100% उम्मत के तबके में अल्लाह तबारक व तआला दीन को ज़िंदा फरमाएंगे। अब इसके लिए जो है सबसे पहले हम नियत करें कि जिनके 4 महीने अब तक नहीं लगे हैं कि इंशाअल्लाह हम 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाएंगे, और जो है हम इब्तिदा करें कि इंशाअल्लाह कौन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएगा। बताओ, हिम्मत करो कि 4 महीने हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। बैरून का इरादा हो तो बैरून में भी इरादा करें
कि इंशाल्लाह बैरून में जो हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। जी भाई बताओ। जिन्होंने नाम लिखा है वो भी अपने नाम ताज़े करें। माशाल्लाह 6-7 जमातें हैं 4 महीने कि इंशाल्लाह हम 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और जिन्होंने नहीं लिखा है अब तक वो नए इरादे भी फरमाए कि 4 महीने में अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। फरमाओ, अल्लाह कबूल फरमावे। आशा माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तरक्की अता फरमावे। हर साल के 4 महीने जो होते हैं, पुराने में तो तश्कील होते हैं कि हर साल 4 महीने कौन लगाएगा। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह तरक्की अता फरमावे। देखो भाई, जिंदगी तो यूं गुजर जाएगी, मौत कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं। ये भला करे अल्लाह तबारक व तबलीग वालों का कि हमें जो आखिरत याद दिला रहे हैं। आखिरत में मौत के आने से पहले पहले हम चौकन्ना हो जाए। जब मलकुल मौत आएंगे उस वक्त इंसान खून के आंसू से रोएगा कि काश मैं कुछ वक्त लगा लेता, 4 महीने लगा लेता। आदमी 4 महीने लगाता है तो दुनिया के धोखे से निकलता है। ये तो मौत के वक्त धोखा खुलता है, उस वक्त इंसान के पास में वक्त नहीं रहता। और एक अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाते हैं तब धोखा खुलता है। अल्लाह ने मौका दिया है भाई, इरादे करते हैं 4-4 महीने लगाने के। किसके इरादे हैं कि 4 महीने इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा। अब तक जो है मैं चिल्ला लगाता था, लेकिन अब मैं जो है चिल्ला नहीं 4 महीने लगाऊंगा। हमारे बड़े कहते हैं न मरे आदमी जब तक कि जो उसके 4 महीने न लग जाए। इसलिए 100% इसके मेहनत करें कि इंशाल्लाह हम 4 महीने लगाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में। और जो है हम तकाज़ों पर चलेंगे, तरतीब के एतबार से हम जो है ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब कुछ पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। क्या तरतीब है आगे? नाश्ता 2 मरतबा 4 महीने, 2 दफ़ा 4 महीने। जी हाँ, 2 दफ़ा 4 महीने लगाने वाले अपने नाम पेश करें। जी हाँ, जिन्होंने अब तक 2 मरतबा 4 महीने लगाए वो साथी खड़े हो जाए। 2 दफ़ा जिन्होंने 4 महीने लगाए वो खड़े हो जाए। जिनके 2 मरतबा लग चुके हैं 4 महीने वो खड़े हो जाए। जिनके 2 दफ़ा 4 महीने लग चुके हैं वो खड़े हो जाए। इधर आ जाओ ये लोग, दानी तरफ, यहाँ अलसला की तरफ। हाँ दानी तरफ आ जाए। 2 दफ़ा जिनके 4 महीने लगे हैं वो दानी तरफ आ जाए। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्की अता फरमावे। एक मरतबा जो 4 महीने वाले हैं उनको खड़ा करना है। हर साल जो 4 महीने दे रहे हैं वो लोग खड़े हो जाए। हर साल 4 महीने, हर साल के 4 महीने वाले खड़े हो जाएं कि हर साल इंशाल्लाह हम 4 महीने देंगे। अगर वो साथी है कि इंशाल्लाह मैं हर साल 4 महीने है, तो अल्लाह के बंदे हैं जो 8 महीने दुनिया की ज़रूरत पूरा करने के लिए और 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए। होना तो ये चाहे कि 8 महीना दीन के लिए, लेकिन कम से कम जो 8 महीना दुनिया के लिए और जो है 4 महीने दीन के लिए। हर साल के 4 महीने वो साथी खड़े हो जाए। हमारे ज़िले में जो साथी है जो हर साल 4 महीने देते हैं, 15-16 नाम है, वो साथी खड़े हो जाए। वो साथी जो है जो लगा रहे हैं वो खड़े हो जाएं ताकि दूसरों की हिम्मत हो। हर साल के 4 महीने जो दे रहे हैं वो साथी खड़े हो जाए। एक तो खड़े हैं साथी तारिक साहब, और इसी तरह तुम्हारे जो साथी हैं वो भी हैं हर साल के 4 महीने देने वाले। वो अपने नाम पेश करें कि इंशाल्लाह हम हर साल 4 महीने देंगे। जी, जमात में भी गए हैं, कह रहे हैं हर साल के 4 महीने वाले जमात में भी गए हैं और इसमें भी होंगे। साल के जो हर साल के, इसमें इखलास में फ़र्क नहीं आएगा। ये रियाकारी नहीं है, ये जज्बात को बढ़ाने वाला अमल है। अल्लाह आसान फरमावे।
अब हर साल 4 महीने कौन लगाएगा, वो खड़े हो जाए कि इंशाल्लाह मैं हर साल 4 महीने लगाऊंगा। नियत करो हर साल के 4 महीने। ये जिंदगी का मकसद है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का मकसद है। हमारा जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की दावत है, दीन की मेहनत है। अभी हम मकसद पे नहीं आए, हमने मकसद को नहीं समझा, दुनिया को मकसद बनाया, इसलिए हमें मुश्किल नजर आता है। दुनिया तो जो है फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, इंसान खाली हाथ जाएगा और दीन की मेहनत करके जाएगा, कमा के जाएगा। हमारी मेहनत के ज़रिए से कितने देहातों में दीन जिंदा होगा, कितनी मस्जिदें बनेंगी, कितने मकातिब बनेंगे और कितने लोग दीनदार बनेंगे, ये हमारी कमाई होगी। क़यामत तक के लिए हमारे कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। आदमी बैठी इनकम का फिक्र करता है कि बैठी इनकम हो जाए, ये लेटी इनकम है। ये 4 महीने हम लगाएंगे हर साल के, तो हमारे जो है कब्र में हम आराम से सोए हुए होंगे। फजर के वक्त फजर का सवाब, हज के मौके पर हज के सवाब आ रहे हैं, और कुरान पाक के जो है हिफ्ज़ करने के सवाब आ रहे हैं, और उलमा के सवाब आ रहे हैं। मुहद्दिसीन जो है हमारी इस मेहनत के ज़रिए से जो है उनके सवाब हमारे नामा अमाल में आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन अमल अल्लाह ने दिया है, इसलिए हर साल के 4 महीने के कौन इरादे करते हैं, हिम्मत करें। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि